तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक बम्पर तेजी हुई, गैप अप मार्केट ओपन हुआ। अब ये गैप अप दिन भर सस्टेन किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अब बाउंस बैक आ गया है। मार्केट अब क्या सब सही हो गया है या मार्केट में अब कुछ भी गिरावट नहीं होगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो ये देखिए किस तरह से 165 पॉइंट का रैली हुआ है, किस तरह से 23,700 पे गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर दिन भर यहीं पे सस्टेन किया। एक समय 23,850 तक गया लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। फिर वहाँ से मार्केट धड़ाम से नीचे आया, फिर एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। तो सपोर्ट कौन थे? सपोर्ट में कर रहे थे जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, हिंडाल्को, ट्रेंट, ये सारे दिग्गज थे। एचडीएफसी बैंक जो 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरावट था हीरो मोटोकॉर्प में, मारुति में, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व में। ये आधे से 1.5% तक गिरावट के शिकार हो रहे थे। तो बढ़ने वाले शेयर देखिए 1135 था, गिरने वाले शेयर 1715 था। तो इतना बढ़ा हुआ मार्केट में भी मार्केट का थोड़ा बुरा हाल ही देखने को मिल रहा था। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझते हैं निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, वीक का स्टार्ट हुआ है, डोजी कैंडल बना है, 23,700 पे खड़ा है, एक अच्छी साइन है। लेकिन अगर ये गिरावट 23,600 को तोड़ती है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, तो ये गिरावट बढ़ सकती है। यानी 23,600 को कोई भी हाल में वीकली बेसिस पे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूटता है तो मार्केट में फिर से संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए इस एरिया को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और ये 23,500 का एरिया है, इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा चल जाएं तो फिर 23,200 का एरिया हमें फिर मिल जाएगा देखने को। तो फिलहाल 23,572 या यूँ कहें राउंड फिगर में 23,600 एक लक्ष्मण रेखा है, जिसे निफ्टी को नहीं तोड़ना है। तो अगर 23,600 को तोड़ देगा तो बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पर भी देखिए डोजी बना हुआ है, मंथ का स्टार्ट हुआ है, वीक का स्टार्ट हुआ है। और ऐसे में ये डोजी बनना ये बता रहा है कि मार्केट में कन्फ्यूजन है। डोजी जब बनता है तो ये बताता है कि मार्केट ना तो अपसाइड जाने को तैयार है और ना तो डाउनसाइड जाने को तैयार है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 23,500 या 23,600 अगर राउंड फिगर में पकड़ा जाए तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए 23,600 या 23,500 का एक इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर ये लेवल को तोड़ देता है तो गिरावट बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए हमें इस लेवल को सम्मान करना है, 23,546 को। इसको सपोर्ट में लेके अब अपसाइड के लिए तैयारी कर सकते हैं। बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब ये 24,000 को पार कर जाए। 24,000 को जब तक पार नहीं करेगा तो बड़ी रैली पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये लेवल याद रखना है। ऊपर में ये जो लेवल है 24,000 का और नीचे में 23,600 का। तो ये 24,000 का लेवल जब तक पार नहीं करेगा ऊपर में, तब तक बड़ी रैली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहीं से इसे ब्रेकआउट मिल सकता है। और ये ब्रेकआउट लेवल यही है 23,000 यानी 24,000। तो हमें ये याद रखना है, ऊपर में 24,000, नीचे में 23,600। अगर इसको तोड़ता है बड़ी रैली, इसको तोड़ता है बड़ी गिरावट, ये क्लियरली दिख रहा है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। दिन भर देखिए मार्केट किस तरह से घूमता रहा। यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक मार्केट में कोई बड़ी रैली नहीं, बड़ा ब्रेकआउट लेवल नहीं टूटेगा तो बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयारी कर रहा है। यहाँ पे 23,300 जो लेवल है, 23,600 का लेवल, ये इसके नीचे होगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये लेवल जो 23,533 या जिसे हम राउंड फिगर में 23,600 को पकड़ रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। तो अब डाउन साइड में ये लेवल जो है 23,600 आपको हर हाल में याद रखना है।
कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और इसको नहीं तोड़ना है। अपसाइड के लिए ये 24,000 का लेवल है, अगर इसको पार करेगा तभी बड़ी रैली पॉसिबल है। ये हमने डिस्कस किया। अब किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। 23,747 पे खड़ा है ये, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 90 पॉइंट हम नीचे खुलता है, तो इसी के आसपास अगर खुलता है और अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को निकालती है, तो मार्केट में बड़ी रैली पॉसिबल है और वो 24,000 तक जा सकता है। 24,000 के ऊपर फिर बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव बनकर लो टूट जाता है, तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे हमें 23,600 का लेवल देखने को मिल सकता है और अगर इसको तोड़ता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक भी उसी तरह से घूम रहा है जिस तरह से निफ्टी है। यहाँ पर भी डोजी बना है, 51,317 पे आके खड़ा हुआ है। क्या ये सस्टेन करेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि मार्केट में उस तरह का बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। और अगर बड़ा बाउंस बैक चाहिए, बड़ा रैली चाहिए, तो इसे 53,500 को पार करना होगा, तभी बड़ी रैली है। नीचे की ओर अगर बड़ी गिरावट चाहिए तो 50,667 को पार करना होगा। तो दोनों लेवल है, नीचे की ओर 50,667 को अगर तोड़ता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट होगी और बड़ी रैली के लिए हमें इस लेवल के ऊपर का कैंडल चाहिए। अगर हम थोड़ा सा मध्यम वर्गीय टाइम मिडल में लेते हैं तो 52,000 का लेवल अगर पार करता है तभी बड़ी रैली पॉसिबल है। अब आते हैं किस तरह से डेली चार्ट में अपने को तैयार कर रहा है। यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बना हुआ है, 51,317 पे आके खड़ा है निफ्टी। अब यहाँ पे हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब इस लाइन को पार कर ले, और ये लाइन है 51,650। डाउन साइड की ओर बड़ी गिरावट तभी पॉसिबल है जब ये 50,600 को पार कर ले, यानी 1,000 पॉइंट के बीच में निफ्टी बैंक घूम रहा है। ये है नीचे का लेवल 50,600, ऊपर का लेवल है 51,600। तो आपको याद रखना हमेशा, ये जो लेवल है 51,600 को अगर पार कर लेता है तो एक बड़ी रैली पॉसिबल है अप साइड में। डाउन साइड में 50,600 को तोड़ देता है तो एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव कैंडल का दोनों का बात हमने रखा। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे निफ्टी की तरह ही ये मार्केट भी अपने आप को तैयार कर रहा है, 51,600 पे है। बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब ये 50,000 को पार कर ले। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज भी कर लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर तरीके से दिखेंगी। अब यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं तो हमें कुछ लेवल समझ में आ रहा है और ये लेवल क्लियरली बता रहा है कि किस तरह से 51,300 को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसको हाई को तोड़ती है तो अप साइड के लिए आपको 51,800 के लिए रेडी रहना है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर आपको 50,700 की ओर रेडी रहना है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस तरह पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। ऑप्शन चेन बता रहा है सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 4,86,000 का, ये दिख रहा है 24,000 पे, जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और वहीं 23,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट 1,94,000 का है, जो दिखा रहा है 51,500 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे 1,63,000 पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है 51,000 पे,
एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.77 पे है, ये बाइंग जोन है। इंडिया विक्स नीचे 1.5% नीचे आ गया है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 100 पॉइंट करीब नीचे खुलेंगे कल। इसका रीजन है क्योंकि अमेरिकन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। डॉ जोन्स देखिए 247 पॉइंट गिरा है, 14 पॉइंट, S&P नेस्डेक 16 पॉइंट, तो ये गिरावट है। FII ने माल बेचा 168 करोड़, DI ने खरीदा है 2227 करोड़। पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया है किस तरह से मार्केट रेडी फॉर गैप अप है, ब्लडबाथ क्यों हो रहा है, मार्केट क्यों ब्लास्ट किया, और इसी तरह से बिग गैप डाउन क्यों हो रहा है, फॉल। इस तरह का वीडियो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को हमने एक एक करके रखा। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।